नमस्कार, मैं हूं देव खटाना और आप देख रहे हैं खबर भारत 24। मैं इस समय पहुंचा हूं राजस्थान सरकार में नवनिर्वाचित मंत्री जवाहर बेगम के आवास पर और वहां पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितना साधारण जीवन मंत्री जी जीते हैं और मंत्री जी का परिवार कितना ज़मीन से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि एक मंत्री का नाम जहन में आते ही एक चकाचौंध भरी ज़िंदगी, एक चकाचौंध भरी लाइफ दिमाग में आती है। लेकिन जब आप नगर विधानसभा के बेडम गांव में पहुंचेंगे और बेडम गांव में मंत्री जी का जो रहन सहन का तरीका है, यहाँ के जो लोग हैं बिल्कुल गांव की तरह ही अभी भी अपनी सादा सी जिंदगी है उसको जीते हैं। और मंत्री जी के परिवार में मैं आप विजुअल में अगर इधर देख पा रहे हैं तो इधर ये मंत्री जी की पत्नी है और आप देख सकते हैं अभी भैंसों का काम यहाँ पर ये कर रही थी और भैंसों को चारा डालने का काम इनके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। गांव के कुछ और भी लोग यहाँ पर अभी मौजूद हैं। हम उन गांव के सभी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह उनको लग रहा है उनके गांव का, उनके अपने बीच का एक व्यक्ति राजस्थान की विधानसभा में मंत्री बनकर पहुंचा है। कैसा उनको लग रहा है, किस तरह से वो लोग रहते हैं, सारी उनकी दिनचर्या के बारे में बताएंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? विनीता। कैसा लग रहा है, आप राजस्थान सरकार में मंत्री बन गए हैं, आपके पति कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो यहाँ लेकिन बिल्कुल साधारण सी जिंदगी जी रहे हैं और भैंसों को चारा डाल रही हैं। क्या क्या काम करती हैं आप? हम ये भैंस दोहन का भी करते हैं, खेती का भी करते हैं। चारा डालो। अच्छा, ये भैंस ढोरों का करती हैं, खेती का भी करती हैं, तो खेत में काम करने भी जाती हैं। अच्छा, घर में और कौन कौन है आपके में? हमें हमारी सास है, बहू है, अच्छा बेटा अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? है, 2 लड़का हैं, 2 लड़का है, 1 लड़की है। अच्छा, तो मंत्री जी आते हैं या कितना समय देते हैं घर में? जब भी कभी आते हैं, जब भी कभी आते हैं। कहाँ रहते हैं फिर? काम मिलता है जब आ जाते हैं, ऐसे ही रहते हैं, अपने घूमते रहते हैं, देख रहते हैं। ठीक रहते हैं ज़्यादा। अच्छा, तो वो अगर उनको टाइम मिलता है तो वो भी करवाते हैं कैसा काम, ये खेतों का ये नहीं, वो नहीं कराते? अच्छा, आपको छोड़ा हुआ है खेतों का काम करने के लिए? वैसे हम्म, आ जाए आ जाए कभी कभी। अच्छा, तो खेतों में काम भी वैसे रहते हैं, हम भेजते हैं खेत। अच्छा, तो खेतों का काम भी करवा लेते हैं, कभी पानी मोड़ना होता है तो पानी मोड़ते हैं? अच्छा, और तो ये बताइए, और घर में लड़के की शादी हो गई है? अच्छा, वो काम करवाती है? बहू कहाँ रहती है आपकी? घर ही रहती है। तो कैसा लग रहा है, आप राजस्थान सरकार में मंत्री बन गए हो अब तो? बहुत अच्छी बात है। अच्छा लग रहा है। चलिए, तो देखिए अभी बात करने में उतनी सक्षम नहीं है जितना होना चाहिए। एक पढ़ी लिखी, वो बिल्कुल ग्रामवासियों से मैंने पूछा, वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है और एक साधारण सी ज़िंदगी जीने वाला परिवार है और साधारण सी ज़िंदगी जीते जीते और संगठन में काम करते करते जवाहर सिंह बेगम कब राजस्थान विधानसभा में पहुंचे और कब मंत्री बना दिए गए, ये एक सपने का साकार होने जैसा है। अब यहाँ के कुछ और भी लोग हैं, आप देख पा रहे हैं, अभी ये उनके पोता हैं जिनको हम ज़्यादातर सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। नेताजी इनके फ़ोटो बहुत ज़्यादा डालते हैं और ये उनके पोता हैं और ये पूरा परिवार यहाँ पर अभी इस समय मौजूद है। और भी उनके साथ में रहने वाले लोग, इधर कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि इधर मुझे एक बार हम सीधे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी हम वार्ता करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके अपने बीच का साथी जब राजस्थान विधानसभा में विधायक बनकर पहुंचता है, इससे पहले कामा विधानसभा से अभी मंत्री जी जवाहर जी हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा था कामा विधानसभा में, वो गए थे और कामा विधानसभा में जातिगत समीकरणों के चलते वहाँ पर चुनाव हार गए थे। लेकिन भाजपा में संगठन में काम लगातार करते रहे और संगठन में काम करने का फ़ायदा ये हुआ कि नगर विधानसभा से उनको 1070 लगभग 1500 वोटों के आसपास से वो जीतकर अब राजस्थान विधानसभा में भजनलाल सरकार में अपना राज्य मंत्री वो बने हैं। देखिए, उनके साथ रहने वाले जो साथी हैं, उनके परिवार के ये लोग हैं, परिवार के लोगों से अभी हम बात करेंगे। उनके साथ रहने, जब एक बचपन है जवाहर जी का, वो बचपन इन सब के बीच में उन्होंने गुजारा होगा और वो बचपन की क्या यादें हैं और अभी भी कैसा जीवन जवाहर जी जीते हैं, सारी चीज़ों पर हम यहाँ के लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे। बाबा साहब, क्या नाम है?
पूरन जी, जवार जी से आप बड़े हैं छोटे हैं? मैं तो अब काका लगूं, बस बड़ा हूँ। अच्छा अच्छा, बिल्कुल आप काका हैं। तो ये बताइए किस तरह के थे जवार जी बचपन में और अभी भी, बचपन से लेके अब तक क्या परिवर्तन उनके बीच में देखने लगा? पढ़े और जिम्मेदार करो बढ़िया, वकीला तो करी अच्छा और ऐसे ही अपने राजनीति में लिख रहे। अच्छा, अब कैसा लग रहा है गांव का एक लड़का? बढ़िया लग रहा हो साहब, हमारा तो नाम ऊपर कर दियो ना। अच्छा, नार ऊपर कर दी। तो यहाँ गांव में आता है तो समय देता है गांव में? खूब जोड़ते। अच्छा, अब आयो साहब, जीत क्यों आयो और बेचारा अब भी आ जाए और आवे को यहाँ रुक जाए। अच्छा, चलिए और भी हैं। परिवार ही सब रोवा यहाँ तो यहाँ छोड़ के जाए वो कहाँ यहाँ से। देखिए छोटे भाई हैं, शायद छोटे भाई हैं उनके काका। अच्छा, जवार जी के चाचा जी हैं। उनके पिताजी तो कुछ दिन पहले दिवंगत हो गए, वो नहीं रहे इस दुनिया में, और उनके चाचा हैं। कैसा था जवार पहले? बहुत बढ़िया सब, बच्चापन के पढ़ा और लिखा और छोटों से हमने गोदी में खिलाया हो और जन्म बना लिया पढ़ के BA करके LLB करी, फिर सदस्य के चुनाव लड़े, वहाँ में जीत गो, वहाँ में बढ़िया काम करो, वहाँ में हुआ कि अच्छी मतलब पंचायत समिति में बोल चाल, और फिर जिला परिषद जीतो, और फिर एक जिला परिषद हारे वो डंगर थे, और फिर अब MLA बना दियो सब, मंत्री है वो। अच्छा, मंत्री है वो। अब कैसा लग रहा है, मंत्री बन गए हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है। सब रही गांव में बढ़िया लग रहा है। पूरे क्षेत्र को ही लग रहा है? पूरे क्षेत्र को बढ़िया लग रहा है। काम में बढ़िया ही करेगा। अच्छा, काम जवार जी आते हैं तो घर का काम भी देखते हैं, करते हैं क्या यहाँ पे? हाँ, कुछ दिन तो एक आध साल ट्रैक्टर भी चलाया हुआ। अच्छा, ट्रैक्टर चलाया हो? हाँ। कब, कितने दिन पहले की बात हो सकती है? आज से 25-30 साल पहले। अच्छा, पहले ट्रैक्टर चलाते थे? ट्रैक्टर चलाया हुआ ट्रैक्टर चलाने में हैवी हो बढ़िया। हमारे कई ट्रैक्टर आए जो सबन सिखाए हो। अच्छा, तेज बुद्धि तेज है ही बाकी। ठीक ठाक काम है, बहुत बढ़िया। आज भी अब भी ठीक रहेंगे, यहाँ से आगे भी ठीक रहेंगे, और सब माइसन को डुबा लेता आपने सिस्टम से बोल चाल। देखिए जवार जी, खेती का जो एक ट्रैक्टर है वो तो चलाते ही हैं, उसके तो हैवी ड्राइवर हैं ही, लेकिन राजनीति के भी बड़े हैवी ड्राइवर जवार जी निकले हैं। और वो कब कब में वो राजनीति के गुण आ गए, बहुत संगठन में बहुत मेहनत की, लगातार मेहनत करते गए, और अंजाम ये है कि वो राजस्थान की विधानसभा में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही साधारण परिवार की तरह जवार जी का परिवार है, साधारण परिवार की तरह रहते हैं लोग। एक बेटा उनका भी पढ़ाई कर रहा है नर्सिंग की, और एक बेटा बाहर डॉक्टरी कर रहा है। शादी एक बेटे की हो चुकी है, एक बेटे की शादी अभी नहीं हुई है। परिवार में कैसा था और गांव के और लोगों के साथ कैसा था जवार? बढ़िया। अच्छा, पढ़ाओ जब उनके दाऊ जी, हम एक बार वहाँ पकड़ कर ले भी गए, सही हकीकत बात है। हम पकड़ के आए, जब दाऊ ने जो कई बार कह रहे भैया ये नौकरी नहीं लगेगा, ये नेतागिरी करेगा। नेतागिरी बच्चापन से ही शौक हो उसको। सब पढ़ो लिखो, बढ़िया आदमी है। अच्छा, गांव में सबसे बोलचाल अच्छी है? बढ़िया, जोरदार। अच्छा, यही संग पढ़े हो? अच्छा, आपके साथ पढ़े? तो आप तो अभी यही हैं, मंत्री जी तो मंत्री बन गए, जवार जी तो भाई भागर मेहनत करिए वहाँ ना। हाँ, तो आपके साथ ही पढ़े? चलिए, आप पड़ोसी हैं उनके? बिल्कुल, घर ही है। अच्छा अच्छा, आप बताइए जी, क्या नाम है? फूल सिंह लगा ले, कल्लू लगा लें, कल्लू जब लगा ले वहाँ में। अच्छा, और तो ये बताइए जवार जी किस तरह के लड़के थे और किस तरह का अभी उनका जीवन है, और क्या लगता है कि वो राजस्थान विधानसभा में क्षेत्र के लोगों की आवाज किस तरह से उठा पाएंगे? बढ़िया लग रहा भी है हमने तो, और बढ़िया दुनिया लग रहा। खूब 2-3 पोस्ट जीतो, डॉक्टरी करी वकीलात करी, एलोपैथिक करी। अच्छा, बहुत बढ़िया एकदम, और सबसे बढ़िया मिलजुल के बात करे और सब लोभावे बात कर में परफेक्ट है ही, परफेक्ट है। हाँ, चलिए, तो यहाँ जब मंत्री बन गए तो क्या लगता है कि यहाँ आएंगे अब काम करने? तो मंत्री बन को जब काम करके अच्छा, काम करने आते हैं लोग? काम कर आप। अच्छा, तो अब खेती का काम भी करते हैं वो? खेती है, देख में बाहर भी जावे, करूँगा खेती काम कर रहे हैं साहब। अब तो चलिए जी, आप बताइए क्या नाम है? जगदीश सिंह।
तो जगदीश जी जवाहर जी के लिए कैसा सोचते हैं और कैसा लग रहा है जवाहर जी मंत्री बने? बढ़िया सोचते हैं सब भाई साहब हैं। इस पे मेहनत होती है। अच्छा, अच्छे हैं। चलिए, तो क्षेत्र का नाम तो कर दिया उन्होंने, नाम कर दिया सब बढ़िया। बढ़िया कर दिया। तो अब आगे काम कैसे करा पाएंगे? अच्छा करेंगे सब। करेंगे। चलिए। तो आपसे बातचीत यहाँ करते हैं, बैठते हैं खूब आराम से, ऐसे ही हुक्का पीते हैं? ऐसे ही बैठे हो तो वो नहीं पीते? को भरे खूब है। जी, आप बताइए क्या नाम है? लाखन सिंह बेड़ा। लाखन बेड़म जी, ये बताइए कि किस तरह का सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप जन जन की आवाज़ को बहुत दूर तक पहुंचाते हैं। जी, आपके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जवाहर जी मेरे बड़े भाई लगते हैं, ताऊ जी के हैं, मौसी के हैं। और मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जवाहर जी पहले से ही बचपन से ही तेज और प्रखर बुद्धिशाली थे। उन्होंने पहले वकीलात की, उसके बाद में उन्होंने कुछ दिन हेलोपैथी का भी, डॉक्टरी का भी काम किया था। उसके बाद 95 में उन्होंने चुनाव जीता 2 पंचायत से, और वहाँ से उन्होंने राजनीति में कदम रखा। उसके बाद जिला परिषद भी रहे। उसके बाद वसुंधरा जी की जब सरकार थी उस समय वो मिनिस्टर बने, उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। डांग विकास बोर्ड के अध्यक्ष रहे। उसके बाद कामा से चुनाव लड़े 18 में। वो किन्हीं कारणों की वजह से चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन इस बार जब उनको टिकट मिला नगर विधानसभा से, अपने घर की तरह यहाँ सब लोगों ने एक हिंदुत्व के नाते से और सभी समाजों ने 3600 कौम ने उनको जिताया, और सबके लाडले और प्रिय नेता हैं। अच्छा, तो हम सबकी शुभकामनाएं बड़े भाई के साथ ये हैं। नेतागिरी के गुण उनमें कहाँ से आ गए? कौन है उनका राजनीतिक गुरु? उनके राजनीतिक गुरु एक तो मान सिंह जी रहे थे, हमारे फूफा जी लगते हैं, वो रहे थे। और एक हमारे दादाजी थे जो चेयरमैन साहब भी रहे, आर्मी से भी रहे थे। वो आर्मी से आने के बाद में यहाँ भी बड़े प्रखर रहे, और उन्होंने उनको राजनीति के गुण दिए। अच्छा, बचपन से उनमें राजनीति करने का, दादाजी उनसे कहते थे कि आपको राजनीति करनी है। देखिए, हमारा समाज है गुर्जर समाज। गुर्जर समाज में ज़्यादातर राजनीति में लोग इतने हैं नहीं, बहुत बिरले लोग हैं जो कम लोग हैं जो राजनीति में ऊपर जा पाते हैं। बिल्कुल। लोगों को ज़्यादातर अपने भेड़ बकरियां या जमींदारे वमींदारे इनमें ही उलझा के रखा जाता है। तो जवाहर जी कैसे परिवार ने इस चीज़ को माना, उनके जो उनके अंदर गुण थे उनको तराशा कि उनको बढ़ने दिया आगे, उनको काम करने से नहीं रोका किसी ने? क्या चुनौतियाँ जब सेना से दादाजी आ गए थे और दादाजी ने आके देखा कि हमें कम से कम 1-2, उनको भी अच्छी राजनीति रही अपने टाइम पे। हमारे दादाजी 5 भाई थे। एक दादाजी हमारे सरपंच साहब रहे, और काफ़ी पुराना दिग्गज परिवार है, एरिया हम सब जानते हैं। उसके बाद में आकर दादाजी ने देखा कि भाई एक व्यक्ति को हम ऐसा चाहते हैं जो राजनीति में आगे तक हमारा नाम रोशन कर सके। तो उसमें जवाहर सिंह बेड़म जी खड़े उतरे, और भाई साहब को वो भरतपुर पढ़ते थे, 9th क्लास से भरतपुर गए। उसके बाद में उन्होंने, दादाजी ने बहुत सपोर्ट किया उनको। उसके बाद में वो राजनीति से जुड़ते चले गए, और पायलट साहब के भी संपर्क में रहे थे पहले स्टार्टिंग में। राजेश जी के में? हाँ, राजेश पायलट जी के संपर्क में रहे थे। और हमें अच्छे से ध्यान है, जब राजेश पायलट जी फर्स्ट बार चुनाव लड़े थे तो फर्स्ट बार राजेश पायलट जी भरतपुर से लोकसभा चुनाव जीते थे जी। दूसरी बार में वो हारे थे। तो उस समय वो बढ़िया राजनीति में आ गए थे। और मान सिंह जी जो धावाई थे वो हमारे फूफा जी लगते हैं रिश्ते में, उनका भी उन पर आशीर्वाद रहा है। कनवाड़ा नहीं, बरौली दाव से। वो एक एक्सीडेंट केस में चले गए थे, और पायलट साहब भी इस तरह से हुआ। उसके बाद धीरे धीरे उनको राजनीति का लगाव हुआ, और सब लोगों से जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी आ रहे हैं, सब लोगों से मिलना जुलना उन्होंने अपने व्यक्तित्व से इतना प्रभावशाली बनाया कि आज उसका सबके सामने परिणाम है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अच्छा, लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं, सबसे बात करने में बड़े प्रखर हैं, मोदी जी के बहुत करीबी हैं। किसका फ़ायदा मिला कि मंत्री, क्योंकि बहुत आला जो व्यक्ति हैं, जो लीडर, दिग्गज लीडर हैं, वो पीछे रह गए, वो अभी विधायक ही हैं, और जवाहर जी मंत्री बन गए। देखो, सबसे पहले तो मैं नगर विधानसभा के जो देवतुल्य मतदाता हैं उनको मैं कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ कि उन लोगों ने हमारे भाई को यहाँ से जिता करके विधानसभा भेजा। उसके बाद में जो राज्य के और केंद्र के जो राजनीतिक दल हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, उस शीर्ष नेतृत्व का मैं कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं कि भाई साहब को मंत्री पद भी दिया है। अच्छा, अब क्या उम्मीदें हैं? क्या लोगों की, अब क्योंकि जनता ने जो काम करना था वो काम कर दिया, आला कमान ने जो काम करना था वो आला कमान ने भी कर दिया, क्या लगता है कि जवाहर जी जनता की और आला कमान की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल खरा उतरेंगे। उन्होंने कल परसों यहाँ अपने विद्यालय में प्रोग्राम था, वहाँ आए हैं कि अच्छे काम के लिए पूरा बेड़म विधायक है, और गलत काम के लिए मेरा भाई भी विधायक नहीं है। अच्छा काम करेंगे, सब लोगों को साथ में लेकर के और चलने का काम करेंगे, 3600 बरादरी का काम करेंगे। ये नहीं किसी एक, सबको साथ लेकर के, सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नारा देते हैं, उनकी बातों पर हम खरे उतरे। चलिए जी, आप बताइए। चलिए, हमारे साथ कुछ नौजवान युवा भी यहाँ पर है। जी, आप बताइए, क्या नाम है? सियाराम। सियाराम जी, कैसा लग रहा है क्षेत्र का व्यक्ति, आपके सबके बीच का व्यक्ति राजस्थान की विधानसभा में यहाँ आपके लोगों की आवाज़ बनेगा? अच्छा लग रहा है सब। जिम्मेदार घर से एक आदमी वहाँ तक पहुँचता है तो उसमें खूबी भी थी, राजनीति के गुण थे और स्वभाव भी अच्छा था। और शुरू स्टूडेंट लाइफ से ही वो RSS से जुड़े हैं, संघ के भी आदमी है। अच्छा, तो अच्छा व्यवहार और नेचर के कारण ही लोग भी, जनता भी जुड़ी हुई है और उसी का परिणाम आज मिला जो मंत्री तक पहुँच गए। चलिए देखिए, ये यहाँ के इन सब के बीच में पले बड़े हैं, इन सब के बीच में उछल कूद की है जवाहर जी ने, इन सब के बीच में बड़े हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच में राजनीति के गुरु बन गए और राजनीति के गुरु बन कर के अब राजस्थान की विधानसभा में यहाँ के लोगों की आवाज़ बनेंगे। और सभी को ये विश्वास भी है कि वो जो पहले से ही करते आए हैं, राजस्थान की जनता की आवाज़ बनेंगे। और जो उनका जो एक अंदाज़ है उनका बात करने का, जो एक तरीका है बात करने का। हमारे साथ और भी लोग हैं। जी बताइए, क्या नाम है? साहब सिंह जी, कैसा लग रहा है, राजस्थान विधानसभा में पहुंच गया है आपके क्षेत्र का बेटा? बहुत बढ़िया लग रहा है। जी, क्या कहना चाहेंगे? अब कहना क्या चाह रहे हैं, यही कहना चाहेंगे कि गिरिराज महाराज की कृपा रही है सबसे बड़ी। जनता का आशीर्वाद रहा है और जनता के आशीर्वाद के साथ जैसे भी हमारे नेताजी जीत के गए हैं यहाँ विधानसभा में, तो वो जनता को इतना सहयोग और इतना विकास की ओर ले जाए कि पूरे क्षेत्र में किसी चीज़ की कोई कमी ना मिले। लगता है, उम्मीद है कि बिल्कुल करेंगे। पूरी उम्मीद। छोटे भाई हैं उनके। अच्छा, आप जवाहर जी के छोटे भाई? चचेरा भाई। चचेरे भाई। चलिए, बिल्कुल चचेरे भाई हैं तो बिल्कुल उनके भाई हुए एक तरीके से। हम देखिए, यहाँ बिल्कुल एक गांव, एक किसानी है ज़मीर में जिंदा है अभी भी। और लोग जब मंत्री का नाम एक जहन में आता है तो ये सोचते हैं कि एक चकाचौंध भरी लाइफ होगी, चकाचौंध भरी ज़िंदगी होगी। जब शाम का वक्त होता है, ठंड होती है, तो यहाँ पर पूर जला के सभी लोग बैठते हैं। और इसी तरह सभी, जिस तरह से अब यहाँ पर हुक्का चल रहा है, हमारे गुर्जरों में सबसे बड़ी एक पहचान है हुक्का, हमारी विरासत है हुक्का और हमारी एक पहचान है हुक्का। उस हुक्के के ऊपर सभी बैठते हैं और आज भी सभी लोग बड़े, जो पहले अंदाज था उसी तरह आज भी चर्चा करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी फ़ख्र की बात यही है कि हमारे बीच का एक व्यक्ति राजस्थान की विधानसभा में क्षेत्र की आवाज़ बनेगा। और उम्मीद भी सभी को यही है कि वो सभी के जो सपने हैं उनको साकार करे, अपने जो बात है उन पर, सभी बातों पर खरा उतरे और आने वाले समय में भी क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको राजस्थान की विधानसभा में उठा पाए। बने रहिए खबर भारत 24 के साथ। नमस्कार।